बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हरिदास था। उसका जीवन सादगी और मेहनत से भरा हुआ था। रोज सुबह वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल जाता। हरिदास का घर गांव के छोर पर था, टूटी फूटी झोंपड़ी जिसके आगे एक नीम का पेड़ खड़ा था। घर में उसकी पत्नी गोमती और 10 साल का बेटा माधव थे। पेट पालने के लिए तीनों दिन रात मेहनत करते थे। उस दिन सुबह से ही हरिदास के घर में चूल्हा नहीं जला था। गोमती ने पुराने बर्तन उलट पलट कर देखा, पर एक मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला। वह बोली, आज भी जंगल जा रहे हो हरिदास? कुछ खाने को तो है नहीं? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, अगर घर बैठा रहूं तो कल कुछ भी ना बचेगा। जंगल से लकड़ी लाऊंगा तो शायद शाम तक 2 पैसे मिल जाएं। भूख से डरकर मेहनत कौन छोड़ दे भला? बेटा माधव पिता के पांव पकड़कर बोला, बाबा आज जल्दी लौट आना, मां बहुत थकी है। हरिदास ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और जंगल की राह पकड़ ली। जंगल का सन्नाटा। जंगल उस दिन कुछ अलग लग रहा था। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट भी जैसे भूख की कहानी सुना रही थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी। हरिदास ने कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे लकड़ियां काटने लगा। वह थक गया था, पर हर वार में एक उम्मीद थी, शाम तक कुछ लकड़ियां इकट्ठी हो जाए तो आज माधव के लिए रोटी बना पाऊं। दोपहर तक उसका पसीना जमीन पर गिर गिर कर कीचड़ बना चुका था। उसने पानी पीने के लिए पास की झाड़ी के नीचे रखा मटका उठाया, लेकिन मटका खाली था। उसने गहरी सांस ली। जिंदगी भी कैसी है, जैसे ये सूखा मटका। उम्मीद है, पर अंदर कुछ नहीं। वह पेड़ की जड़ पर बैठा आसमान की तरफ देखा। धूप अब तेज हो चली थी। तभी उसकी नजर एक दूर खड़े बूढ़े आदमी पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, फटी कमीज और हाथ में एक डंडा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। अजनबी की बात, राम राम बेटा, बूढ़े ने कहा। राम राम बाबा, हरिदास ने उत्तर दिया। बूढ़े ने पूछा, कितना कमाते हो दिन भर में? हरिदास हंस पड़ा। कमाई? कभी 4 आने, कभी कुछ नहीं, किस्मत का खेल है। बूढ़ा बोला, मैंने देखा है तुम रोज इसी जंगल में आते हो, मेहनत बहुत करते हो, पर चेहरा हर दिन और थका हुआ लगता है। हरिदास बोला, बाबा थकान तो पेट की आग बुझाने की कीमत है। बूढ़े ने उसकी आंखों में झांका। अगर मैं कहूं तुम्हारी मेहनत किसी और रूप में लौट सकती है, पर थोड़ा सब्र रखना होगा। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, सब्र ही तो किसान और गरीब का सबसे बड़ा साथी है बाबा, बाकी तो कुछ नहीं। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब भी इस जंगल में सूरज डूबे तुम इस रास्ते पर मत जाना। बाएं तरफ जो सूखा पीपल है उसके पास मत रुकना। वहां कुछ ऐसा है जो ईमानदारों की परीक्षा लेता है। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? बूढ़ा बोला, जो मन में लालच न रखे वही उस जगह का सच्चा रहस्य देख पाता है। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गया। हरिदास सोच में पड़ गया। कौन था वो और कैसी परीक्षा? ईमानदारी की कसौटी सूरज ढलने लगा था। हरिदास लकड़ियां बांध कर घर लौटने लगा। तभी उसकी नजर उसी सूखे पीपल पर पड़ी। अंधेरा घिरने लगा था। हवा में कुछ अजीब सा कंपन था। वह सोचने लगा, बाबा ने मना तो किया था, पर आखिर वहां ऐसा क्या है? वह डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसके पैर के नीचे कुछ चमका। झुककर देखा, मिट्टी के नीचे कोई लोहे का डिब्बा था। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई, डिब्बा खोला। अंदर चांदी के सिक्के थे। हरिदास के होंठ सूख गए, आंखें फटी रह गईं। इतनी दौलत, अगर ये मेरे हो जाए तो। लेकिन उसी क्षण उसे बूढ़े की बात याद आई, लालच ना रखना वरना परीक्षा में गिर जाओगे। हरिदास ने डिब्बा वहीं रखा, मिट्टी से ढक दिया और घर लौट आया। रात को गोमती ने पूछा, आज इतना चुप क्यों हो? हरिदास ने कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। पर नींद पूरी रात नहीं आई। मन में वही प्रश्न घूमता रहा, अगर वो धन मेरे लिए ही रखा गया हो तो? रात बहुत गहरी थी। ठंडी हवा नीम के पत्तों को हिला रही थी। गोमती और माधव तो सो चुके थे, पर हरिदास की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वह करवटें बदलता रहा। उसके मन में 2 आवाजें चल रही थीं। एक कहती, हरिदास वह धन तेरे भाग्य का है, उसे उठाकर घर ले आ, तेरे बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती, हरिदास मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा सुख है,
दूसरों का हक लेना आग से खेलने जैसा है। सुबह होते होते उसने तय कर लिया, मैं फिर जंगल जाऊंगा, लेकिन यह देखने कि वह डिब्बा आखिर किसका है। जंगल की दूसरी रात अगले दिन वह रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर निकला। सूरज ढलने के बाद वह उसी जगह पहुंचा, सूखा पीपल, वहीं की वही मिट्टी, पर आज कुछ अलग था, जैसे किसी ने वहां दीपक जलाया हो। चारों ओर हल्की सी चमक थी। वह डरते हुए आगे बढ़ा, मिट्टी हटाई और देखा डिब्बा खुला पड़ा है। अंदर सिक्के नहीं थे, बल्कि एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, ईमानदार आदमी की परीक्षा ली जाती है ताकि उसे उसका सच्चा फल मिले। हरिदास हैरान रह गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तभी पीछे से वही बूढ़े की आवाज आई, हरिदास, तू परीक्षा में खरा उतरा। हरिदास ने पलट कर देखा, वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा था। वह बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। कई लोग आए, सब लालच में गिर गए, पर तू पहला इंसान है जिसने ईमानदारी की राह नहीं छोड़ी। हरिदास के होंठ कांप उठे। बाबा, मैं तो बस डर गया था। बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, तू डर से नहीं, धर्म से रुका था। अब जा, तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। यह कहकर बूढ़ा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। अगले दिन जब हरिदास ने जंगल में कुल्हाड़ी चलाई तो हर पेड़ का तना जैसे आसान हो गया। लकड़ियां खुद ब खुद गिरने लगीं। दिन भर में जितनी लकड़ी वह 5 दिनों में काटता था, उतनी आज 1 दिन में काट ली। वह लकड़ियां शहर में बेचने गया। आश्चर्य यह कि आज दाम 2 गुना मिले। सेठ ने कहा, हरिदास, तेरी लकड़ी में आज कुछ खास बात है। इतनी मजबूत लकड़ी मैंने कभी नहीं देखी। हरिदास के मन में विश्वास और बढ़ गया। शायद यह उसी बूढ़े का आशीर्वाद है। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। झोंपड़ी की जगह उसने मिट्टी की एक छोटी कुटिया बनवाई। गोमती के चेहरे पर भी अब मुस्कान लौट आई थी। पर जिंदगी तो हमेशा एक नई परीक्षा तैयार रखती है। एक दिन गांव में अफवाह फैली, राजा के सैनिक जंगल में एक कीमती खजाना ढूंढ रहे हैं जो पुराने समय में छिपाया गया था। जो भी उसे ढूंढ लेगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के बहुत से लोग दौड़ पड़े। हरिदास भी सोच में पड़ गया, मैं तो जंगल रोज जाता हूं, अगर मुझे वह खजाना मिल गया तो माधव की पढ़ाई करवा पाऊंगा। अगले दिन वह जंगल गया और सच में सूखे पीपल के नीचे खोदते खोदते उसे एक लोहे का संदूक मिला। दिल धड़कने लगा, क्या यह वही खजाना है? ढक्कन खोला, अंदर सोने के गहने, सिक्के और एक ताम्रपत्र था। उसने संदूक बंद किया और दौड़कर गांव के चौकीदार के पास गया। भाई, मुझे जंगल में यह मिला है, शायद यही राजा का खजाना है। गांव के लोग हैरान रह गए। हरिदास ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। संदूक राजा के सैनिकों को सौंप दिया। राजा का बुलावा 2 दिन बाद सैनिक गांव आए। राजा साहब ने हरिदास को बुलाया है। हरिदास घबराया, कहीं मुझे चोर ना समझ लें। जब वह दरबार पहुंचा, राजा ने मुस्कुराकर कहा, हरिदास, तू गरीब है पर तेरी आत्मा अमीर है। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने खजाना लौटाया है। हरिदास ने झुककर कहा, महाराज, जो हमारा नहीं उसे रखना पाप है। राजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुझे आधा खजाना इनाम में देता हूं। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो यह धन गांव के स्कूल और कुएं के लिए लगवा दीजिए। राजा ने भावुक होकर कहा, हरिदास, तू केवल लकड़हारा नहीं बल्कि सच्चा राजा है। दोस्त तो लालच चाहे जितना भी बड़ा हो, जो ईमानदार और साधारण राह चुनता है, उसका जीवन अंततः सम्मान, सुख और सच्ची समृद्धि से भर जाता है।